हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम वित्तीय बाजार परिचालन। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नया निर्गमन बाजार, न्यू इशू मार्केट और प्राइमरी मार्केट। क्या होता है नया निर्गमन बाजार, इसका अर्थ क्या है, नए निर्गमन बाजार के कार्य क्या हैं और नए निर्गमन बाजार से संबंधित एजेंसियां कौन कौन सी हैं, इन टॉपिक्स के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नए निर्गमन बाजार के अर्थ से। तो देखिए आप, नया निर्गमन बाजार जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, वित्तीय निगम या वित्तीय संस्थाएं पहली बार प्रारंभिक जन प्रस्ताव के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गमन कर जनता से पूंजी प्राप्त करती है, तो प्रतिभूतियों का यह लेन देन नया निर्गमन बाजार में या प्राथमिक बाजार में किया जाता है। इसे ही नया निर्गमन या प्राथमिक बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, नए निर्गमन बाजार से क्या तात्पर्य हुआ, जब कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो या वित्तीय निगम हो या वित्तीय संस्था हो, वो समतांश, पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनीय अंश या अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, बॉन्ड या राइट शेयर्स जो होते हैं, अधिकार निर्गमन अंश जो होते हैं, यदि इनका पहली बार निर्गमन करके जनता से पूंजी प्राप्त करना चाहती है, तो इन सब के निर्गमन को क्या कहते हैं, नया निर्गमन। जो यानी कि किसी भी प्रतिभूति का पहली बार निर्गमन करके या पहली बार उसे जारी करके जनता से पूंजी प्राप्त करने की क्रिया ही नया निर्गमन बाजार की क्रिया कहलाती है, या इसे हम प्राथमिक बाजार की क्रिया भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से नई प्रतिभूतियों के निर्गमन का बाजार ही नया निर्गमन बाजार कहलाता है। अब देखिए, नए निर्गमन बाजार की यदि हम बात करें तो इसमें औद्योगिक वित्त से संबंधित क्रियाएं की जाती है। ये नए प्लांट की स्थापना से संबंधित हो सकती है, या कोई भी कंपनी नया प्लांट स्थापित करती है तब प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है, या पुरानी जितनी भी उसका प्लांट है उसका मरम्मत करवाना है, विस्तार करना है, या पुरानी प्लांट का आधुनिकीकरण करना है या विविधीकरण करना है, या किसी नई मशीन का क्रय करना है, तब वो पूंजी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं नए निर्गमन में ही सम्मिलित की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये नए निर्गमन बाजार को हमने समझा। यहाँ पर दूसरा आगे हम पढ़ते हैं नए निर्गमन बाजार के कार्य। नए निर्गमन बाजार के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। नए निर्गमन बाजार से के कार्यों में सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक अनुसंधान। देखिए, एक बात ध्यान रखने वाली यहाँ पर यह है कि नए निर्गमन बाजार में जो भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य मध्यस्थों के माध्यम से किए जाते हैं, मिडिएटर्स के माध्यम से इन कार्यों को किया जाता है। ये संस्थागत मध्यस्थ होते हैं, वो संस्थाएं मैंने आपको पहले भी बता दी थी। जनरली LIC, UTI, IDBI, ICICI, IFCI आदि मुख्य संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से जो कार्य हैं वो संस्थाओं के माध्यम से या मध्यस्थों के संस्थागत मध्यस्थों के माध्यम से संपादित किए जाते हैं। तो नए निर्गमन बाजार के कार्यों में सबसे पहला कार्य आता है प्रारंभिक अनुसंधान करना, प्रिलिमिनरी, जिसको हम बोल सकते हैं अनुसंधान का कार्य जो भी है। इसमें क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत निर्गमन करने वाली संस्थाओं के बारे में सारी जानकारी या छानबीन की जाती है। यानी कि जितने भी वित्तीय मध्यस्थ मैंने आपको बताए थे, ये मिडिएटर्स क्या करते हैं, इनके बारे में जानकारी करेंगे। जो भी संस्था नया निर्गमन करना चाहती है, जो भी कंपनी नया निर्गमन निकालना चाहती है, उसके बारे में सबसे पहले काम किया जाएगा छानबीन करने का, खोजबीन करने का, कि वो सही है या नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वित्तीय सुदृढ़ता यानी कि फाइनेंशियल रूप से वो संस्था कंपनी कितनी स्ट्रांग है, या उसकी तकनीकी योग्यता कितनी है, उसमें उसके लीगल जो सिचुएशन है, वैधानिक स्थिति किस प्रकार की है। तो इन सब बातों के बारे में सबसे पहले काम किया जाएगा छानबीन का या खोजबीन का। सॉरी। तो ये सारे कार्य किसमें सम्मिलित किए जाएंगे, प्रारंभिक अनुसंधान में।
तो पहला कार्य किया प्रारंभिक अनुसंधान। नेक्स्ट कार्य आता है निर्गमन संबंधी सेवाएं प्रदान करना। इसमें जो भी निर्गमन किया जाएगा उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करने के बाद क्या क्या कार्य किए जाएंगे, निर्गमन का प्रकार कैसा होगा, उसका मूल्य कितना रहेगा, जो भी प्रतिभूति है उसका सममूल्य कितना होगा, निर्गमन किस समय पर किया जाएगा, या उसके प्रवर्तन की क्या तकनीक रहेगी, या विज्ञापन कौन सी एजेंसियों द्वारा विज्ञापन किया जाएगा, उनका चुनाव किस प्रकार किया जाएगा एजेंसियों का, साथ ही जो प्रतियोगिता है वो किस प्रकार की है, मार्केट में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, साथ ही बाजार की दशाएं किस प्रकार की है, अभी वर्तमान में मार्केट में कीमतें किस प्रकार से काम कर रही है, उच्चावचन तो नहीं है, तेजी और मंदी की दशाएं इसमें सम्मिलित की जाती है। साथ ही देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से इस सभी तत्वों के बारे में, इन सभी क्रियाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। उसके बाद ही कोई भी कंपनी या संस्था निर्गमन का दायित्व उठा सकती है, उससे पहले वो नहीं उठाएगी। तो इस प्रकार से निर्गमन संबंधी सेवाओं प्रदान करने का कार्य भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अभिगोपन संबंधी कार्य, यानी कि अंडर राइटिंग से संबंधित जो भी कार्य है। देखिए एक सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ पर, एक कंपनी अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि एक कंपनी को यदि न्यूनतम अभिधान प्राप्त होता है तो फिर वो अंशों का आवंटन नहीं कर सकती, उस अभिधान को कैंसिल करना पड़ेगा। और यदि जितनी मात्रा में वांछित है आवंटन नहीं हुआ है और समय सीमा में आवंटन नहीं हुआ है, तब भी उसे ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा 15% की दर से, यानी कि 30 दिन के भीतर उसे आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। तो प्रत्येक कंपनी के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसका पूरा आवंटन हो ही जाएगा या उसे पूरी एप्लीकेशन अभिधान पूरा होगा। तो इस अभिधान की जो ये कंडीशन है, संदेह है, उन संदेहजनक परिस्थितियों से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, अभिगोपक की नियुक्ति कर देती है। और ये यदि कंपनी के पास ये अंडर सब्सक्रिप्शन जैसी कोई व्यवस्था है, यानी कि अभिधान पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो ये जो बचा हुआ है वो सारा अभिधान कौन प्राप्त करेगा, अभिगोपक खरीद लेंगे। अभिगोपक द्वारा ये सारा अभिधान जनता में किया जाएगा। तो इस प्रकार से अभिगोपन संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। इस कार्य के लिए संस्थाओं को कमीशन दिया जाता है। और ये अभिगोपन संबंधी कार्य कौन सी संस्थाएं कर रही है हमारे देश में वर्तमान में, LIC, UTI, IDBI, ICICI, IFCI आदि मुख्य संस्थाएं हैं जो अभिगोपन संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। और विशेष परिस्थितियों में इन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है और ही इनके द्वारा एक कमीशन लिया जाता है निश्चित दर से। साथ ही इन संस्थाओं द्वारा कोई प्रोजेक्ट कमज़ोर है या बड़े प्रोजेक्ट है, बड़े मात्रा में निर्गमन है, या ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है या उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं होने की संभावनाएं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये अभिगोपन संबंधी सुविधाएं प्रदान करती है, अभिगोपन से संबंधित सक्रिय भूमिका का निर्वाह करती है। तो नए निर्गमन बाजार में ये संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान करती हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट कार्य है वितरण संबंधी कार्य। नए निर्गमन बाजार का मुख्य कार्य है जो भी प्रतिभूतियां जिनका निर्गमन किया गया है, निवेशकर्ताओं को उचित समय पर उनका वितरण कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, निवेशकर्ताओं के सुपुर्द में कर दी जाए प्रतिभूतियां। तो इस प्रकार से इन कार्यों में जो अनुभवी दलाल है या जो विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, उन सब की सुविधाएं भी, सेवाएं भी नए निर्गमन बाजार द्वारा प्रदान की जाती है, ताकि किसी भी तरह से वितरण में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे। चूँकि वितरण में बहुत समय लगता है तो पेनल्टी का भुगतान कंपनी द्वारा करना पड़ता है, कंपनी ऐसी सिचुएशन में दोषी हो जाती है। ऐसी इन परिस्थितियों से बचने के लिए नए निर्गमन बाजार द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। तो नेक्स्ट कार्य है नए निर्गमन बाजार के बचतों का हस्तांतरण करना। देखिए नया निर्गमन बाजार बचतकर्ता से उपयोगकर्ता के बीच में बचतों का हस्तांतरण करता है, यानी कि बचतकर्ता जो हमारे छोटे छोटे घरेलू बचतकर्ता हैं, उनकी बचतों को बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करने का कार्य संपादित करते हैं। तो बचतकर्ता से उपयोगकर्ता के बीच में बचतों का हस्तांतरण करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका नए निर्गमन बाजार द्वारा संपादित की जाती है। नेक्स्ट देखिए पूंजीगत व्ययों की पूर्ति करना,
यानी कि एक कंपनी की जो भी पूंजीगत व्यय हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोषों में वृद्धि के लिए नए निर्गमन बाजार द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही विद्यमान निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में यदि परिवर्तन की सुविधा भी ये प्रदान करता है। तो ये सारे कार्य नए निर्गमन बाजार के कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। साथ ही प्राथमिक पूंजी बाजार में ही इसे नए निर्गमन बाजार को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नए निर्गमन बाजार से संबंधित जो एजेंसियां हैं या कंपनियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो एजेंसीज रिलेटेड विथ न्यू इशू मार्केट, नए निर्गमन बाजार में के से संबंधित कौन कौन सी एजेंसियां हैं। जब नया निर्गमन एक कंपनी द्वारा किया जाएगा तो उसे किन किन एजेंसियों की आवश्यकता होगी, या ऐसी कौन सी नए निर्गमन की संस्थाएं हैं जो नए निर्गमन से संबंधित आकार, प्रकार, मूल्य निर्धारण या निर्गमन के समय से संबंधित या विज्ञापन एजेंसियों से संबंधित सेवाएं प्रदान करेंगी। तो उसके बारे में हम देखते हैं। मुख्य एजेंसियां निम्न प्रकार हैं। पहली देखिए आप, निर्गमन के प्रबंधक, इशू मैनेजर, यानी कि एक कंपनी द्वारा क्या किया जाता है, निर्गमन के लिए एक अग्रणी प्रबंधक यानी कि लीड मैनेजर नियुक्त कर दिया जाता है। अब ये लीड मैनेजर क्या करेगा, निर्गमन से संबंधित सारे कार्य इसी के द्वारा पूरे किए जाएंगे। अब इसके अंतर्गत मर्चेंट बैंकर हो सकता है। ये जो प्रबंधक है, लीड मैनेजर है, इसके रूप में किसी भी मर्चेंट बैंकर को, व्यापारिक बैंकर को, विदेशी बैंकर को या निजी क्षेत्र के बैंक को या अन्य जो भी संस्थाएं हैं, जैसे जिसमें हम कह सकते हैं SBI आ गया या बड़ौदा या कैनरा बैंक है, तो इनमें से किसी को भी इस लीड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से फिर ये सारा कार्य यही करेगा। और क्या कार्य करेगा निर्गमन का प्रबंधक, ये कार्य करेगा, प्रविवरण तैयार करेगा कंपनी के लिए, निर्गमन के जितने भी व्यय हुए हैं उनका लेखा जोखा रखेगा, निर्गमन के समय को तय करेगा, निर्धारित करेगा, सार्वजनिक निर्गमन के विपणन का कार्य भी यही संपादित करेगा, और किसी भी किसी भी प्रकार की सलाह देना है, चाहे वो रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने से संबंधित सलाह हो, अभिगोपक की नियुक्ति करनी हो, या कंपनी को दलाल की नियुक्ति करनी हो, या बैंकर की नियुक्ति करनी हो, या किसी भी प्रकार की विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करना है, चयन करना है, तो इन सब से संबंधित सलाह प्रदान करने का कार्य भी ये लीड मैनेजर ही संपादित करेगा। तो इस प्रकार से साथ ही इन सबको जो दिशा निर्देश देने हैं विभिन्न प्रकार के, वो सारे कार्य भी इसके द्वारा ही संपादित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये निर्गमन के प्रबंधक हुए। नेक्स्ट देखिए निर्गमन रजिस्ट्रार, इशू रजिस्ट्रार। देखिए मैंने अभी बताया इसकी नियुक्ति के लिए जो सलाह प्रदान करेगा वो निर्गमन के प्रबंधक द्वारा, लीड मैनेजर द्वारा इस प्रकार की एडवाइस प्रदान की जाएगी कंपनी को। और ये रजिस्ट्रार क्या काम करेगा, कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट, इन सभी या अन्य जितने भी संसाधन हैं इन सब के माध्यम से अंश आवेदन पत्र को चेक करेगा, जो चेक प्राप्त हुए हैं उनसे संबंधित कार्यवाही ये करेगा, और जो अंश प्रमाण पत्र जारी करने हैं उनसे संबंधित कार्य भी रजिस्ट्रार द्वारा किए जाएंगे। अंशधारियों तक वो पहुंची हैं, नहीं पहुंचे हैं, इनसे संबंधित सूचनाएं रखने का कार्य भी इस रजिस्ट्रार द्वारा ही संपादित किया जाएगा। ये सारे रिकॉर्ड जो हैं इस रजिस्ट्रार द्वारा ही अपने पास रखे जाएंगे कम से कम 6 महीने तक। ये सारे रिकॉर्ड इसको सुरक्षित रखना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य निर्गमन रजिस्ट्रार द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए निर्गमन के बैंकर, बैंकर्स ऑफ इशू, मर्चेंट बैंकर की एक मुख्य भागीदारी होती है नए निर्गमन बाजार में। जो मर्चेंट बैंक ये बैंकर जो नियुक्त किए जाते हैं ये क्या कार्य करते हैं, अंश आवेदन फॉर्म को एकत्रित करना, आवेदन पत्र की जितनी भी राशि हुई है उन सबको कलेक्ट करना, एकत्रित करने का कार्य ये बैंकर ही करते हैं। इसके बदले में इन बैंकों को कमीशन प्रदान किया जाता है। और यदि किसी कंपनी को बहुत बड़ी मात्रा में निर्गमन करना है तो एक से अधिक बैंकों की सेवाएं भी वो ले सकती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य निर्गमन के बैंकर द्वारा किए जाते हैं। साथ ही जनता को इस प्रकार का वातावरण जनता में करना, यानी कि निवेश का वातावरण तैयार करना, जनता में अंशों को क्रय करने की प्रेरणा देना, ये सारे कार्य भी इस बैंकर द्वारा संपादित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभिगोपक, अंडरराइटर।
अभी मैंने अभिगोपक के बारे में आपको बताया था, यदि कंपनी के अंशों का अभिदान पूर्ण रूप से नहीं होता है, न्यून अभिदान होता है, तो वो अभिदान रद्द हो सकता है कंपनी अधिनियम के अनुसार। तो उस अभिदान को रद्द होने से बचाने के लिए, कैंसिल होने से बचाने के लिए कंपनियों द्वारा एक अभिगोपक की नियुक्ति कर दी जाती है। इस अभिगोपन कार्य के लिए उसे कमीशन प्रदान किया जाता है। कंपनी अधिनियम में निर्धारित दर से जो कमीशन है, कमीशन की दर जो निर्धारित है वही दर इसे दी जाती है। तो अभिगोपक द्वारा एक जनरली जो 2% का अभिगोपन कमीशन इसे दिया जाता है कंपनी अधिनियम के अनुसार। तो ये क्या करती है, यदि अल्प अभिदान हुआ है तो अभिगोपक उस सारे जो जितना भी बचा हुआ अभिदान है वो स्वयं उसे क्रय करेगा, इसके लिए इसे कमीशन मिलेगा। जनरली व्यापारिक बैंक, मर्चेंट बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्कंद विनिमय केंद्र के सदस्य, निजी साझेदारी फर्में आदि सभी इस प्रकार से अभिगोपन संबंधी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से एक कंपनी सबसे पहले अभिगोपक की वित्तीय सुदृढ़ता की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेगा कि उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, अनुभव कैसा रहा है, कितनी सफल रहे हैं वो अभिगोपन कार्य में। इन सब का अध्ययन करने के बाद, इन सब का पता करने के बाद ही अभिगोपक की नियुक्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से ये अभिगोपक भी नए निर्गमन बाजार से एक संबंधित मुख्य एजेंसी है। साथ है नेक्स्ट देखते हैं हम विज्ञापन एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, यानी कि जब तक अंशों के निर्गमन से संबंधित विज्ञापन नहीं किया जाएगा तो जनता को जानकारी नहीं होगी और अंशों का निर्गमन सफल होने की में संदेह उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए विज्ञापन एजेंसी की नियुक्ति करना एक तरह से आवश्यक हो जाता है, ताकि जो हमारा अभिदान है कंपनी का वो कैंसिल नहीं हो, रद्द नहीं हो, सफलतापूर्वक उसे संपादित किया जा सके। तो इस प्रकार से विज्ञापन एजेंसी की नियुक्ति की जाती है। इसके लिए विज्ञापन पत्र समाचार पत्र में विज्ञापन किया जा सकता है, मैगजीन, होर्डिंग, प्रेस रिलीज या ऑनलाइन जितने भी संसाधन हैं, ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स है उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। आपने देखा होगा फेसबुक, व्हाट्सअप और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, CNBC और भी मार्केट वॉच वगैरह, जिनके आधार पर इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। तो ये विज्ञापन एजेंसी का, किस एजेंसी का चुनाव किया जाएगा कि इसके अंतर्गत देखा जाता है, ये कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें ये देखा जाएगा कि लागत कौन से साधन की कितनी आएगी। जो मुख्य फैक्टर है विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करने में वो है लागत, किसकी लागत कितनी आ रही है, क्योंकि प्रत्येक कंपनी चाहती है लागत को कम से कम करना। तो यहाँ पर वो लागतों को ध्यान रखकर एजेंसी का चुनाव कर सकती है। नेक्स्ट देखिए वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी मुख्य रूप से यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, अभिगोपन करना, प्रविवरण तैयार करना, सावधि ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि फिक्स्ड टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करवाती है, या किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य है, तो वो सब वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वित्तीय संस्थाएं मुख्य रूप से कार्यरत हैं उनमें ICICI, LIC, GIC, UTI, IDBI, IFCI आदि वित्तीय संस्थाएं नए निर्गमन बाजार में मुख्य रूप से भाग लेती हैं। नेक्स्ट देखिए सरकारी एवं नियामक एजेंसियां, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। विभिन्न प्रकार की सरकारी संस्थाएं भी नए निर्गमन बाजार में कार्य करती है। इन संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं सम्मिलित है, देखिए सबसे पहले तो नाम आता है सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन सभी प्रकार की कंपनियों पर या अन्य जितने भी स्कंद विनिमय केंद्र हैं उन सब के लिए दिशा निर्देश जारी करने का कार्य करते हैं, उनके नियमन और नियंत्रण का कार्य करता है। तो सबसे पहला नाम आता है सेबी का। उसके पश्चात कंपनी रजिस्ट्रार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्कंद विनिमय केंद्र, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ऑफिसर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अथॉरिटीज़ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये सभी संस्थाएं सरकारी और नियामक एजेंसियों में सम्मिलित की जाती है और ये सभी संस्थाएं नए निर्गमन बाजार में मुख्य भूमिका अदा करती है, मुख्य रूप से उसका संचालन करती है, उसके कार्य के संपादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आगे ऊपर देखी है, ये सारी संस्थाएं, ये सारी एजेंसियां नए निर्गमन बाजार से संबंधित एजेंसियां हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है
वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हुए थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से अपना बचाव रखें, सभी समाज का ध्यान रखें, अपने परिवार का